गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी रीडर का लेसन 9 पढ़ाऊंगी, जिस कविता का नाम है बाल लीला। बच्चों, इसके लेखक सूरदास जी हैं, जिनका जन्म सन 1478 के आसपास माना जाता है। सूरदास जी वात्सल्य तथा श्रृंगार के अनन्य कवि हैं। ऐसा माना जाता है कि जन्म से अंधे थे, किंतु कृष्ण के सौंदर्य चपल चेष्टाओं के अत्यंत सजीव चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं सुरसागर, सुरसारावली आदि। जसोदा हरि पालना झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। यहाँ पर यशोदा माता श्री कृष्ण को पालने में सुला रही हैं। कभी झुलाती हैं, कभी प्यार से पुचकारती हैं और कभी गीत सुनाती हैं। मेरे लाल को कहो निंदिया काहे न आनी सुआवे, मेरे लाल को निंदिया रानी तुम क्यों नहीं आती, काहे न आनी सुआवे, उससे क्यों नहीं सुलाती हो, तू काहे न भेगी आवे, ताको कान्हा बुलावे, तुम क्यों नहीं आती, तुम्हें कान्हा बुला रहा है। कभू पलक हरी मूंदी लेते, कभू अधर फड़कावे। कभी कान्हा जी अपनी आँखों को खोलते हैं और कभी बंद कर लेते हैं। सोवत जानी मौन हवे के हरी करी करी सैन बतावे। कान्हा जी को सोता हुआ मानकर यशोदा माता पास में खड़ी गोपियों को चुप रहने के लिए कहती हैं, इशारे से कहती हैं। इति अंतर अकुलाई उठे हरि, इतने में श्री कृष्ण उठ जाते हैं। जसुमती मधुर गाए, यशोदा माता फिर से गाने लगती हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनि के लिए दुर्लभ है, वही सुख श्री नंद पत्नी प्राप्त कर रही हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटनन चलत रेणु तनु मंडित, मुख दधि लेप किए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। एक दिन हाथों में ताज़ा माखन लिया है और लीला करने लगे। उनके शरीर पर मिट्टी लगी है, मुख पर दही लिपटी है। चारू कपोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, उनके गालों पर गाल सुंदर तथा नेत्र चपल हैं। माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लटाकनी मनोमत मधुप गण माधव मधुही पाए, कंठुला कर्ण ब्रज केहरी नख राजत रुचिर हिये। बाल कृष्ण के बाल घुंघराले, बालों की लटें उनके गालों पर झूमने लगती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ब्रह्म मधुर रस का पान कर मतवाले हो गए हैं। उनके गले में पड़े कंठार व सिंह नख से उनकी शोभा और भी बढ़ जाती है। धन्य सूर एको पलिया सुख का सत कल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाता है तो जीवन सार्थक हो जाए, अंततः 100 कल्प तक भी यदि जीवन हो तो निरर्थक ही है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। यहाँ भक्त की भावना के प्रति अनंतता की ऊंची आस्था दिखाई गई है। जीवात्मा परमात्मा की अंश स्वरूप है। मेरा मन अब कहाँ सुख पावे, जैसे जहाज का पंछी जल राशि के ऊपर उड़ता हुआ जब थक जाता है तो विश्राम करने के लिए पुनः उसी जहाज पर आता है। कमल नयन को छाड़ी महताम और देव को ध्यावे, परम गंग को छड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर जो इधर उधर सुख खोजता है वह मूढ़ है। जिसके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी आनंद की परम गंगा प्राप्त होगी, वह भला क्यों कुआं खोदने का प्रयास करेगा, अर्थात श्री कृष्ण के रहते हुए अन्य देवी देवता की शरण में जाना उचित नहीं है।
जेहे मधुकर अम्बुज रस चख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं, जो भंवर कमल का रस स्वाद करेगा वह भला क्यों करील के कड़वे फल चखेगा। कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो कामधेनु छोड़कर बकरी दोएगा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए अन्य जाने की आवश्यकता कहाँ।